जाके मेरा सवाल पेश करो। तुम्हें किताबों से एरा वगैरह नत्थू खैरा की शान मिल जाती है, जिन्हें नबी ने दरबार से बाहर निकाला था उनकी शान मिल जाती है। यहां तक के मुल्ला को किताबों से पग बांधने के फजाइल मिल जाते हैं, मसवाक करने के फजाइल मिल जाते हैं, शलवार छोटी रखवाने के फजाइल, मसवाक करने के फजाइल, हर चीज मिलती है। और तो और बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 याद रखना, किताबुल इल्म के अंदर फजीलत तालिब इल्म की हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी ने छोटे से बच्चे की भी शान बयान की है। मुल्ला इसी हदीस को देख लेता तो उसे किताबों से हजरत इमरान की शान ढूंढने की जरूरत न पड़ती। क्या मतलब? हर मदरसे के अंदर यह हदीस लिखी है, हर मदरसे के अंदर तालिब इल्म को यह हदीस बताई जाती है कि दीन का तालिब इल्म जब दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। और मुल्ला तो इसी हदीस के ऊपर गौर करता, तुझे हजरत इमरान की शान के लिए किताबें पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। फरिश्ते जिसके पांव के नीचे पर बिछाए उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिनकी जूतियां साफ करे उन्हें उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिनका अदब करे उन्हें आलिम कहते हैं। आलिम जिनका हया करे उन्हें फकीह कहते हैं। फकीह जिनका एहतराम करे उन्हें मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिनका एहतराम करे उन्हें रावी कहते हैं। रावी जिनका अदब करे उन्हें तबा ताबईन कहते हैं। तबा ताबईन जिनका अदब करे उन्हें ताबी कहते हैं। लो सारा मजमा उठ के खड़ा होकर भी दाद दे, मैं राजी होने वाला नहीं। चुप करके भी बैठे रहो, मैं नाराज होने वाला नहीं। मैंने दुआ अपने वक्त के ईमान से लेनी है। देखूंगा कितने इंसाफ करने वाले लोग बैठे हो। अरे ताबी जिसका अदब करे उन्हें सहाबी कहते हैं। सहाबी जिनका एहतराम करे उन्हें नबी कहते हैं। नबी जिनका एहतराम करे उन्हें रसूल कहते हैं। रसूल जिनका एहतराम करे उन्हें पैगंबर कहते हैं। आदम से लेके ईसा तक के नबी जिसका अदब करे उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसके लिए उठ के खड़ा हो जाए उसे फातिमा कहते हैं। फातिमा जिसकी जूती साफ करे उसको अली कहते हैं। अली जिसको झुक के सलाम करे उसको अबू तालिब। बिस्मिल्लाह, सारे बल्कि ऐसे नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करके सीने का जोर लगा के बनु उमैया के बापों पे लानत करके बनु हाशिम के सरदारों को सलाम करके बोलो बोलो सकीना अली कलंदर। खुदा तुम्हें सलाम। बिस्मिल्लाह। बस वसीम भाई पढ़ के गए हैं ना कि अली की बेटी, ऐसे दरबार में पेश हुई। जुर्म ही यही था कि अबू तालिब की पोती थी। मैं ना पढ़ता, कभी ना पढ़ता मसाइब, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। तुम फजाइल सुन के राजी हो गए हो। जो बकिया छोड़ के आई है वो ये सुननी आई है कि मेरा बेटा उजड़ा कैसे है। खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें सलामत क़यामत रखे। बहुत ज्यादा पढ़ गया हूं। एक जुमला मैंने मसाब का पढ़ना है, तुम्हें रुलाने के लिए नहीं, अहले सुन्नत को बताने के लिए। सुन्नी भाइयों, खुदा के लिए कभी मौलवियों से जाके ये पूछो, 3 घंटों के अंदर जिसके सारे बेटे कत्ल कर दें उसके साथ बैठ के अफसोस करते हैं या जुल्फों में हाथ डाल के तमाचा मारते हैं? कभी जाके मौलवियों से पूछो ना। ये तो पूछ लेते हो कि मातम करना जायज है, ये पूछ लेते हो घोड़ा देखने से निकाह तो नहीं टूटता, ये पूछ लेते हो मजलिस में जाएंगे गुनाह तो नहीं होगा। कभी मौलवियों से ये तो जाके पूछो, तू कहता है कि जंग हुसैन से थी, चल ठीक है तेरी मान लेते हैं,
ये बता क्या कसूर था 4 साल की सकीना का। खुदा तुम्हें सलामत रखे। हाय जरूर कहना, जिस बंदे की पसली के अंदर दिल और दिल में कब्र हुसैन है ना, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है, इस जुमले पे हाय जरूर कहेगा। ये वो बीबी है जिसकी उम्र थोड़ी थी। खुदा तुम्हें सलामत रखे। दुख हजारों थे। शाम गरीबा से पहले शब अशूर की रात, रोने वालों 2 इमाम, एक अली इमाम एक हुसैन इमाम, एक अली इमाम एक हुसैन इमाम। मैंने किताब में एक जुमला पढ़ा, जो सैयद हो मुझे माफ करना। किताब का मुसन्निफ ये कहता है कि जिस रात को मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को ज़रब लगनी थी, मौला कायनात अपनी प्यारी बेटी से कहते थे ज़ैनब जाग, क्योंकि शहादत की रात थी। मैंने किताब में ऐसे ही पढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ है वो भी इमाम, है हुसैन भी इमाम। हुसैन अपनी शहादत वाली रात को अपनी बेटी से कहते हैं सो जा। जिन्होंने हाय कह के बात को कबूल किया है, उन्होंने सलाम करता हूं। पता नहीं बात पे कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा। अली और वलीउल्लाह मेरी बात पे पहुंच चुका है। एक इमाम अपनी बेटी से कहता है जाग, दूसरा इमाम अपनी बेटी से कहता है सो जा। मैं सोचता रहा, आखिरकार झोली फैला के मैंने दुआ की, मालिक मुझे बता वजह क्या है। अली अपनी बेटी से क्यों कहता है जाग, हुसैन इब्न अली अपनी बेटी से क्यों फरमाते हैं कि सो जा। आखिरकार मैं इस नतीजा पे पहुंचा, अली को पता है मेरे बाद अब्बास है। अजरकमल्लाह, जो मुंह में मातम करके रो रहे हो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। जो हुसैन के मातमी हो, खुदा तुम्हें सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न दे। हुसैन इब्न अली के इल्म में है मेरे बाद अब्बास नहीं होगा। सकीना जब भी सोने की कोशिश करेगी, कमीना मुंह पे तमाचे मारेगा। यही तो नसीब है हुसैन की बेटी का। शहादत अली के बाद अली की बेटियां सो सकी, लेकिन शहादत हुसैन के बाद सकीना का मुकद्दर देखो। मर नहीं जाओगे इस जुमले में मातम करोगे तो। अजीब मुकद्दर है सकीना का। कभी सालम घोड़ों के साथ बजाता है, कभी आके जिंदान के दरवाजे में खड़े होके घूर के कहता है ए बीमार, अपनी बहन को चुप करवा। तेरी बहन के रोने की वजह से शाम के अंदर खलल पड़ता है। आखिरकार सैयदुस साजिदीन ने रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मेरी बहन को सुकून अता कर दे, मेरी बहन सो जाए। दुआ कबूल हुई, सकीना की आंख लगी, रो के सैयदुस साजिदीन ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।